जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग पोजेशन सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पोजेशन सेक्टर की इस टाइम पे क्या सिचुएशन है और इस टाइम पे पोजेशन सेक्टर में प्राइसेस क्या है और यहाँ पे जो घर बन रहे हैं उस पर लागत कितनी आ रही है और इसमें ओवरऑल मैं इसका डीएचए गुजरांवाला की तरफ से जो व्यूअर्स है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और सिचुएशन ऑफ मार्केट इन पोजेशन सेक्टर वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊँ जो हमारा 5 मल्ला पोजेशन सेक्टर है, सी या C1 से लेके C5 तक है। यहाँ पे प्लॉट्स 10 मल्ला में 3 पोजेशन सेक्टर है, C5, G2, G1। ये डिफरेंट कैटेगरीज में के प्लॉट्स हैं यहाँ पे और वेरी करते हैं किस सेक्टर में आप यहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और कनाल के पोर्शन में 2 ही हमारे पास पोजेशन सेक्टर है, G3, G4। और सबसे पहले मैं सी जो हमारा पोजेशन सेक्टर है 5 मल्ला का उसके बारे में डिस्कस करता जाऊं। इसकी डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक डीएचए गुजरांवाला की तरफ से जो विवर चल रही है पोजेशन सेक्टर में उसके बारे में बताता जाऊं। जो डीएचए गुजरांवाला में 5 मल्ला में 13 लाख रुपया हमें समझ लें कि डेवलपमेंट चार्जेस की मद में देना पड़ता है। डीएचए गुजरांवाला ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या किया है कि अगर वो अभी आके घर बनाते हैं, प्लॉट लेते हैं, पोजेशन अप्लाई करते हैं 30 अप्रैल से पहले पहले, तो वो 1 साल के अंदर अंदर घर बनाते हैं तो उनको 13 लाख रुपया एक जो हम इसके डेवलपमेंट चार्जेस है और 3 लाख इसके जो हमारे पोजेशन चार्जेस है ये डीएचए गुजरांवाला माफ कर देगा। 16 लाख रुपए की आपको बचत होती है अगर आप इस टाइम पे सी सेक्टर 5 मल्ला में घर बनाते हैं। तो इसमें जो प्राइसेस चल रही है ये तो चले एक वेवर्स होगी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। इसमें जो प्राइसेस चल रही है 5 मल्ला में यहाँ पे मिनिमम प्लॉट आपको 35-36 लाख से लेके मैक्सिमम 55 लाख तक मिलता है। जैसे कि अगर मैं इसको और थोड़ा कैटेगरी वाइज आपको बताता जाऊं, हमारे पास इसमें 5 मल्ला में जो भी घर बनाने के लिए आता है इसमें सबसे जो हॉट लोकेशन के प्लॉट्स है C5 में। C5 में इसका हॉट लोकेशन के प्लॉट होने की वजह यह है कि इसमें 42 कनाल का पार्क है, कमर्शियल एरिया 4 मल्ला 8 मल्ला के कमर्शियल एरिया, स्कूल एरिया आ जाता है हमारे पास, 156 फीट रोड की एक्सेस आती है, 100 फीट रोड की एक्सेस आती है और काफी मल्टीपल यहाँ पे चीजें आपको मिल जाती हैं। C5 में समझ लें कि एक 60 फुट के बिल्कुल साथ एक 42 कनाल का पार्क लगता है और 100 फुट की बैक में भी इसमें 10.5 कनाल का पार्क लगता है। इसमें 2 पार्क लग रहे हैं, इस वजह से इसकी काफी ज्यादा हॉट लोकेशन है। इसकी प्राइसेस दूसरे इसका सब सेक्टर से डिफरेंट है। C5 में आपको 45-46 का प्लॉट मिलता है, कॉर्नर का प्लॉट यहाँ पे 50 प्लस में है, पार्क फेसिंग प्लॉट भी 50 के अराउंड है। इसके बाद हमारा C1 आ जाता है, यहाँ पे भी 40 लाख के अराउंड प्लॉट मिलता है, नॉर्मल अच्छा प्लॉट 45-46 का मिलता है। इसके बाद C4 आ जाता है, 41-42 लाख का प्लॉट मिलता है, यहाँ पे अच्छा प्लॉट आपको 56-57 का। इसके बाद C2 बिल्कुल मिनिमम रेंज पे प्लॉट मिलते हैं, यहाँ पे ग्रेवयार्ड ग्रिड स्टेशन की वजह से यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट आपको 32-33 लाख का मिल जाता है। और इसके बाद C3 हमारे पास आ जाता है। C3 जो है इस टाइम पे 37-38 लाख मिनिमम प्लॉट मिलता है, मैक्सिमम 43-44 लाख तक प्लॉट यहाँ पे वेरी करता है लोकेशन वाइज। तो ये हमारा पोजेशन सेक्टर, इसमें आपको मैंने वेवर के बारे में बताया, इसकी प्राइसेस मैंने किस किस जो कौन सा सेक्टर हमारे पास हॉट है जिसमें ज्यादा लोग मूव करना चाह रहे हैं यहाँ पे अपना घर बनाना, और कौन कौन से नॉर्मल मिनिमम रेंज पे आपको प्लॉट मिलती है इस टाइम पे। सपोज दैट आप C5 में घर बनाना चाहते हैं, C5 में आपका 45 लाख का प्लॉट, कॉस्ट ऑफ लैंड वेरी करेगा फर्स्ट पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस इसके 13 लाख रुपए हैं, वो वेरी करेगा। तीसरे नंबर पे हमारी ट्रांसफर फीस आ जाती है। ट्रांसफर फीस C सेक्टर में अगर आप फाइलर हैं तो 2,36,000 आपका लगेगा, अगर लेट फाइलर है तो आपका समझ लेगा 3.5 लाख के अराउंड चला जाएगा। तो अगर नॉन फाइलर है तो आपको फिर इसका लगेगा 10%, वो जो मैक्सिमम 4.5-5 लाख रुपया बन जाता है। तो ये 3 चीजें जब आप प्लॉट परचेज करने आते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड, दूसरी डेवलपमेंट चार्जेस, तीसरी ट्रांसफर फीस। कॉस्ट ऑफ लैंड और ट्रांसफर फीस तो कंपलसरी है और डीएचए गुजरांवाला क्योंकि वेवर दे रहा है वो आपका 13 लाख रुपया वेव हो सकता है 30 अप्रैल से पहले पहले पोजेशन अप्लाई करते हैं। फोर्थ नंबर पे आप घर बनाना चाह रहे हैं, घर बनाने के लिए आपको यहाँ पे जो लागत आ रही है, क्योंकि इसमें डिफरेंट कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, मतलब किस कैटेगरी का मटेरियल यूज कर रहे हैं, मटेरियल बेस्ड सारी चीजें होती है। क्योंकि डीएचए गुजरांवाला इसमें चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा है, इसमें समझ लें कि फाउंडेशन से लेके फिनिशिंग तक आपका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है। तो इसमें जो
मिनिमम जो कॉस्ट आ रही है 75 लाख से लेके 85 लाख तक इसकी कॉस्ट आ रही है 5 मल्ला, जो अगर डीएचए गुजरावाला में घर बनाते हैं। इसमें टोटल आपको घर बनाने तक जो कॉस्ट लग रही है 85 एक है। अगर 13 लाख रुपए आपके माफ हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, उस कैटेगरी में आप आ जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड है, वो आपको 45 लाख है। तो आपका अप्रोक्सीमेटली 130 के अराउंड आपका समझ लेके बना बनाया घर यहाँ पे C5 में। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लैंड अगर आपकी 35-36 लाख आ जाती है C1 में, और इसकी आपकी कॉस्ट 1-5-10 में आ जाएगी। मतलब कि आपको बना बनाया घर 1-5-10 से लेके 1-30-35 तक आप डीएचए गुजरावाला में घर बना सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो प्लॉट्स की शॉर्टेज हो रही है आस्ते आस्ते, क्योंकि घर काफी ज्यादा लोग यहाँ पे रहना शुरू हो गए। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा आ सकता है, क्योंकि प्लॉट की शॉर्टेज हो रही है। तो कल को जब प्लॉट शॉर्ट हो जाएंगे, लोग घर बनाने वाले ज्यादा होंगे, तो आपकी प्लॉट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। 10 मल्ला की तरफ आ जाए। 10 मल्ला में इस टाइम पे जो हमारे पास सबसे हॉट लोकेशन का प्लॉट C5 में है, यहाँ पे 80 से 85 लाख का प्लॉट आपको मिलता है। 156 फुट रोड के ऊपर 1 करोड़ का प्लॉट मिलता है। G2 में आ जाए, यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट आपको 75 लाख का मिलता है। 156 फुट रोड कॉर्नर आपको 85-90 लाख तक वेरी करता है। और G2 का अगर कोई 156 फुट का कॉर्नर आ जाए तो 1+ में जाता है। 156 फुट में ऑलरेडी 90 से 95 रेट है, अगर कॉर्नर आ जाए तो 1+ में इसकी डील होती है। G1 में नॉर्मल प्लॉट मिनिमम 65 से 66 लाख का, मैक्सिमम 75-76 लाख के प्लॉट्स हैं। इसमें भी 3 चीजें वेरी करेंगी। एक हमारी कॉस्ट ऑफ लैंड G1 में डिफरेंट है, G2 में डिफरेंट है, C5 में डिफरेंट है। दूसरी हमारी इसमें वेरी करेगी डेवलपमेंट चार्जेस। 18 लाख रुपए टोटल है, 3 लाख पोजेशन। अगर आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं 21 लाख रुपए आपके माफ हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है, इसमें लागत कितनी आएगी वो भी आपका समझ लेके मटेरियल पे बेस करेगा। A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, कौन से ग्रेड का मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो मिनिमम जो इस पे लागत आ रही है वैसे 170 से लेके 190, 2 करोड़ के 190 से 2 करोड़ तक वो हो जाता है, A ग्रेड में शामिल हो जाता है। वैसे 165-170 के अराउंड मिनिमम A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड में आप मूव कर सकते हैं। तो ये 3 चीज हो गई। एक हमारा कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया। G1 में कॉस्ट ऑफ लैंड 65 से 66 नॉर्मल, G2 में हमारा 75-76 और C5 में यहाँ पर 80 से 85। उसके ऊपर आपके डेवलपमेंट चार्जेस अगर माफ करवा लेते हैं वो हो जाता है। नंबर पे आपका आ जाता है इसमें जो लागत आएगी 65-70 के नॉर्मल। तो मतलब कि आपका जो मिनिमम घर है डीएचए गुजरांवाला में, अगर आप वो डेवलपमेंट चार्जेस की वेवर ले लेते हैं 21 लाख की, तो आपका 2-30-35 में यहाँ पे घर रेडी हो सकता है। क्योंकि विला की तरफ मूव करे 3+ में विला जा रहा है, 2-30-35-40-45 मतलब 2.5 करोड़ के से नीचे ही आपका समझ लें कि यहाँ पे घर बना बनाया बन सकता है इस टाइम पे, अगर आप आके यहाँ पे प्लॉट परचेज करके घर बनाते हैं। जितनी भी सोसाइटीज में देख लें 4.5-5 करोड़ से नीचे आपको घर नहीं मिलता 10 मरले का। जितनी भी हमारे पास गुजरांवाला में सोसाइटीज है, DC कॉलोनी आ गया, गार्डन टाउन आ गया, इसके अलावा मास्टर सिटी आ गया, सिटी हाउसिंग आ गया, हमारे पास पाम सिटी आ गया, तो यहाँ शालीमार टाउन आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे समझ लें कि आपको 4.5-5 करोड़ से अभी भी डीएचए में ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि 2-30-35। अगर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कनाल का आ गया। कनाल यहाँ पे 2 तरह की है। G3 में कॉस्ट ऑफ लैंड आपका 5-10 तक जाता है, G4 में आपका 90 से 95 लाख रुपया तक जाता है। बाकी 156 फुट रोड के ऊपर डिफरेंट कैटेगरी 1.5 करोड़ तक भी जाता है। G4 के 156 वाले 31-35 में भी जाते हैं। तो इसका ये है कि यहाँ पे भी आपको कॉस्ट ऑफ लैंड जो है G3 में 1-10 तक, इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो आपके 32 लाख हैं। तीसरे नंबर पे ट्रांसफर फीसिस हैं, वो आपके समझ लें कि अगर आप फाइलर हैं तो 7.5 लाख रुपए आपका ट्रांसफर फीसिस है। तो इसमें जो टोटल लागत आ रही है डिपेंड ऑन A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, वो आपके अराउंड 3 करोड़ पे लागत आ जाती है। 270, 280, फिर भी 3 करोड़ के लगभग इसमें लागत आ जाती है अच्छी। तो ये 3 चीजें इसमें वेरी करती हैं। इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और बना बनाया घर भी बना। DC कॉलोनी वजह से उसका 4.5 करोड़ है, 9 करोड़ के यहाँ पे घर बन रहे हैं। सोसाइटीज में आपको समझ लें कि मिनिमम भी 7.5-8 करोड़ का आपको मकान मिलता है। अच्छे से अच्छा मकान आपको 1 कनाल का 9 करोड़ पे कॉस्ट करता है।
कॉस्ट क्या, कॉस्ट तो नीचे ही करता, बाकी जो सेल कर रहे हैं तो जो हमारे डेवलपर्स हैं तो वो 9 करोड़ में सेल कर रहे हैं। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, कनाल के घर में स्पेस काफी ज्यादा है, यहाँ पे आके आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। ये मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का कि पोजेशन सेक्टर में क्या कॉस्ट आ रही है, इसके ट्रांसफर फीस कितनी है, डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं, इसमें लागत कितनी आ रही है, और आप अगर घर बनाना चाहते हैं तो आपका सारा कुछ मिला के कितने में आपको कॉस्ट कर जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन इन सेक्टर्स में चाहिए हो तो ये मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।